हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जो फेमस बहुत यूज़फुल इन्वेंट्री फॉर्मेट है उसको मैंने एक नया अपडेट दिया है और जिसका मदद से आप जो ये फॉर्मेट का मदद से आप इन्वेंट्री कर सकते हैं और डेली जो सेल हो रहा है उसका समारी कैलकुलेट कर सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर ऐड कर सकता है जो कि आपका इन्वेंट्री छोड़ के, रॉ मटेरियल छोड़ के आपका एडिशनल सैलरी, गैस का बिल मतलब और ब्ला ब्ला जो भी इसमें ऐड कर सकता है उसके बेसिस पे यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिपोर्ट है वो निकल के आ जाएगा कि आपका एक्सपेंडिचर इस महीने का कितना है, इनकम कितना है, आपका आपका क्या चल रहा है, आपकी फूड कॉस्ट क्या चल रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। और यहाँ पे क्विक सेल समारी में आप देख सकते हैं अगर आपको मतलब जो सेल हुआ है वो जो कौन सा पेमेंट मेथड्स के बेसिस पे सेल हुआ है वो भी आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि कैश में कितना, चेक में कितना, जीपे में कितना है, सारे कैलकुलेशन इसमें ऑटोमेटिक होके आपको आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस फॉर्मेट की यूज़ करना है, बहुत ही आसान है। तो देखते रहे इस वीडियो के एंड तक। और इस फॉर्मेट को आप होटल में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े, ऑफिस हो और फिर आपको फैक्ट्री हो, दुकान हो, किराना शॉप हो, मतलब हर एक जगह के लिए जो फॉर्मेट है ना एकदम सुइटेबल है। तो देखते रहे इस वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, जब इस फाइल को हम ओपन करेंगे अपना कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में, ये फाइल जो है आप ऑनलाइन में रख के भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड में रखिए, गूगल ड्राइव में रखिए। एक सिंपल से एक एक्सेल फाइल है, मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप सब में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इस फाइल को आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको जाना है आइटम मास्टर में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आइटम ऐड करेंगे। मैं एक आइटम आपको ऐड करके दिखाता हूँ। आइटम को डाल दिया 108, ये ऑप्शनल है, आइटम को नहीं भी डालेंगे कोई भी दिक्कत आने वाला है नहीं। यहाँ पे हम ले लेंगे मिल्क, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम डाल दीजिए। मिल्क जो है हमारा लोकल प्रोडक्ट है, हम इसको लोकल ही रहने देंगे। मिल्क कैसे आ रहा है हमारा, लीटर में है ना, किलो में आ रहा है तो किलो में करेंगे, लीटर में आ रहा है 1 लीटर मिल्क हम कितना दर के 80 रुपीज़ दे के परचेस किया। अगर इस मिल्क को हम परचेस करके फिर सेल भी करने वाला है तो कितना में सेल करेंगे हम, 90 रुपीज़ में, 10 रुपये हमारा मुनाफा रखेंगे, प्रॉफिट रखेंगे। इसके बाद आते रीऑर्डर स्टॉक, मैंने इसको 5 डाल दिया, मतलब 5 लीटर से कम अगर मिल्क होगा हमारे पास तो यहाँ पे देखिए स्टॉक मैनेजर मैंने यहाँ पे दिखाई कि इसको ऑर्डर करने का ज़रूरत है ना। ऑर्डर रिमाइंडर रहेगा आपको, ये प्रोडक्ट जो है ख़त्म होने वाला है या फिर ख़त्म हो चुका है, आपको इसको ऑर्डर करने का ज़रूरत है। जैसे ही हम आइटम मास्टर में कोई भी आइटम ऐड करेंगे उसके आइटम कोड और आइटम नेम, अगर आइटम कोड नहीं डाला सिर्फ आइटम नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, स्टॉक मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, परचेस में जाएंगे, यहाँ पे भी इसको ऐड करेंगे, सेल में भी जाके ऐड करेंगे, ट्रांसफर में भी। ये जो स्टेप है ना आपको बहुत ध्यान से थोड़ा देखना है, और डिस्कार्ड में भी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे हमारे जो आइटम मास्टर में ऐड किया था एक प्रोडक्ट, उसको हमने स्टॉक मैनेजर, परचेस, सेल, ट्रांसफर और डिस्कार्ड इतना तक ही ऐड कर दिया। अब जैसे ऐड कर दिया देखिए यहाँ पे जीरो आ गया। एक बात आपको ध्यान रखना, जो भी आइटम हमें ऐड करें अवेलेबल स्टॉक में अगर जीरो नहीं दिख रहा है मतलब उसको हमने सारे पेज में ऐड नहीं किया है। यहाँ तक कि हमारा काम है आइटम मास्टर का। इसके बाद हम चला जाएंगे स्टॉक मैनेजर में। स्टॉक मैनेजर में देखिए यहाँ पे आएगा ऑर्डर, ये जो है रीऑर्डर सेक्शन है कि यहाँ पे दिखाएगा आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़त्म होने वाला है तो मैंगो हो, एप्पल हो, यहाँ पे दिखाएगा आपको। ये पेज फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें दो ही चीज़ आपको ऐड करना है, एक है ओपनिंग स्टॉक, एक है सेमी फिनिश। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जैसे कि इस फॉर्मेट को आप स्टार्ट करें, अभी आज है डेट 10 तारीख फॉर एग्जाम्पल, तो 10 दिन ऑलरेडी आपके पास परचेस किया इस महीने का और कुछ पहले महीने का भी सामान है, वो सारे आइटम को लेके आप यहाँ पे डाल दीजिए ओपनिंग में। देखिए मैंगो हमारे पास कितना है, 2 है, एप्पल कितना है, 3 है, ये 0 है, चिल्ली हमारे पास हाफ के जी है, तो इस तरह से सॉरी पोटैटो हाफ के जी है, चिल्ली 1 के जी है, तो इस तरह से आप जितना भी आपके पास स्टॉक है ऑलरेडी आपके पास वो आप ओपनिंग में डाल दीजिए। इसके बाद आपका जो है बाकी सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद परचेस से देखिए ओपनिंग और प्लस परचेस लेके यहाँ पे टोटल स्टॉक आ जाएगा, उसका कॉस्ट आ जाएगा। सेल सेक्शन में यहाँ पे सेल का कैलकुलेशन हो जाएगा, ट्रांसफर है तो उसका आ जाएगा डिस्कार्ड, टोटल आउट कितना हुआ स्टॉक उसका कॉस्ट, यहाँ पे बैलेंस में कितना स्टॉक अवेलेबल है यूनिट उसका और कॉस्ट कितना है उसका। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको ओपनिंग स्टॉक डाल देना है, जैसे मैंने बताया। सेमी फिनिश किस तरह से डालना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी ये पेज जो है फुली ऑटोमेटिक, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अब चला जाते हैं परचेस में, क्योंकि आपको सबसे पहले तो परचेस करना है, उसके बाद तो हम सेल करेंगे। तो मिल्क हम जैसे अभी अभी ऐड किया था, मिल्क को हम डाल देते हैं सेल। हमने परचेस किया कितना, 10 लीटर मिल्क हमने परचेस कर लिया। जैसे हमने 10 लीटर परचेस किया, आइटम मास्टर में स्टॉक मैनेजर में देखिए मिल्क से ऑर्डर वाला सिंबल जो है हट चुका है। हम और एक आइटम ले लेते ऑयल 10। अब देखिए इसमें से भी ऑर्डर वाला जो मार्क था हट चुका है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक इसका आ चुका है। देखिए यहाँ पे परचेस में अगर 10 आया, यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 10 है, स्टॉक में हमारे पास दिखाएगा बैलेंस यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ठीक है।
तो परचेस में हमने 2 आइटम का ऐड किया। परचेस में क्या होता है, ये तो सेक्शन में हमने कॉपी पेस्ट करके डाला था नाम। यहाँ पे 1 तारीख से लेकर स्टार्ट करके ना 31 तारीख तक यहाँ पे डेट लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टोटल जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक होगा, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे 1 तारीख को हमने ऑयल लिया 10 लीटर, 2 तारीख को 1 लीटर, तो इस तरह से हम सिर्फ एंट्री करते जाना है कि कौन सा डेट पे हम कितना कौन सा आइटम परचेस कर रहे हैं। बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा। सेल सेक्शन में भी सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे भी देखिए 1 तारीख से लेके 31 तक है और लास्ट में टोटल कैलकुलेशन है जो ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पे भी हम 1 तारीख को हमने क्या किया, ऑयल सेल किया 2, मिल्क 2। स्टॉक मैनेजर में जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे सेल में हमारा एंट्री हो चुका है 2 लीटर मिल्क, 2 लीटर ऑयल, और ये माइनस भी हो चुका है। कहाँ से, हमारा स्टॉक से। अभी देखिए बैलेंस कितना है हमारे पास, 9 और 8, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसमें ट्रांसफर में जाएंगे, ट्रांसफर में भी सेम फॉर्मेट है, मतलब इसकी यूजेस सेम है। 1 तारीख से लेकर 31 तक महीना है, उसके बाद इसका टोटल कैलकुलेशन है जो ऑटोमेटिक होगा। हो सकता है हम जो मिल्क इस बार ऑयल ट्रांसफर किया 1 तारीख को 2 लीटर और मिल्क 1 लीटर किचन में, अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें, या फिर अगर आप इस फॉर्मेट को कोई आपके पास एक वेयर हाउस है, जैसे कि आप स्टॉक गोडाउन है, गोडाउन में आप माल ला के रखा है, उधर से आप दूसरा आपका सेम ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी कर सकते हैं इस ट्रांसफर की मदद से। मैं किचन का थोड़ा सा जो यूज़ होता है डिफरेंट होता है, उसमें कंजम्पशन निकालना पड़ता है। किचन यूज़ के लिए मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अगर ट्रांसफर किया, जैसे किचन में आपका स्टॉक है, मतलब स्टोर रूम से किचन में ऑयल 2 लीटर और मिल्क 1 लीटर हमने ट्रांसफ़र किया। अब हम आ जाएंगे देखिए यहाँ पे स्टॉक मैनेजर में, देखिए यहाँ पे ट्रांसफर में देखिए यहाँ पे 2 लीटर ऑयल 1 लीटर मिल्क गया है ना। अब हम आइटम यहाँ पे कंजम्पशन इसका कैलकुलेट करेंगे। देखिए जैसे मैंने ट्रांसफ़र किया 2 लीटर और 1 लीटर, यहाँ पे देखिए कंजम्पशन में भी बता रहा है कि 2 लीटर और 1 लीटर जो हमने किचन में ट्रांसफ़र किया था और वो पूरा यूज़ हुआ, इसका कंजम्पशन कितना, टोटल इतना, टोटल कॉस्ट कंजम्पशन हमारा आज का इतना है। आज का मतलब या फिर इस महीने का टोटल अभी तक का। पर हो सकता है 2 लीटर तो हमने ऑयल दिया था किचन में, पूरा यूज़ हुआ नहीं, 1 लीटर अभी भी बचा है। एंड ऑफ द मंथ जब हम इन्वेंट्री कर रहे हैं, देखा किचन में 1 लीटर अभी भी बचा है, एक हम यहाँ पे डाल देंगे। आप देखिए यहाँ पे बता रहे कंजम्पशन हमारा 1 ही लीटर है, और जो है यहाँ पे एक जो है ऐड हो चुका है, कहाँ पे, स्टॉक में, कि नहीं भाई, एक स्टॉक में अभी भी है यहाँ पे सेमी फिनिश में, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दिया बैलेंस में। सिमिलर तरीके से हमारा मिल्क हमने 1 लीटर ट्रांसफ़र किया था, कहाँ पे, यह देखिए ट्रांसफ़र में किचन में। हो सकता है इसका हाफ ही यूज़ हुआ है, हाफ हमारे पास है, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, हाफ हमारा कंजम्पशन है, हाफ जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है स्टॉक में। तो इस तरह से हमारा सेमी फिनिश जैसे ही हम ऐड करेंगे, सेमी फिनिश मतलब जो भी प्रोडक्ट हम किचन में ट्रांसफ़र किया था पूरा यूज़ होता नहीं, कुछ बचा हुआ रहता है। एंड ऑफ द मंथ जब हम इन्वेंट्री करते हैं, उस इन्वेंट्री का स्टॉक को ला के यहाँ पे डाल देना कि कितना हमारे पास अभी भी बचा हुआ है किचन में। उसका बेसिस पे हमारा कंजम्पशन निकल के आएगा, कंजम्पशन कॉस्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पेज को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। कितना आसान है देखिए इस फॉर्मेट को यूज़ करना। आप देखिए डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, डिस्कार्ड मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा खराब हो जाता है, कि हर एक प्रोडक्ट को हम तो यूज़ नहीं कर पाता है। हो सकता है मैंगो हमने लाया था, उसमें से 1 पीस खराब हो गया, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये फॉर्मेट भी सेम है, 1 तारीख से लेकर 31 तक, उसके बाद टोटल कैलकुलेशन। तो जो भी डेट पे आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है, उस प्रोडक्ट डेट पे जाके उस प्रोडक्ट का यहाँ पे ऐड कर दीजिए, बस कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद एक इनवॉइस पेज भी है। ये जो इनवॉइस पेज है बहुत ही कमाल की, देखिए इसमें परचेस इनवॉइस है, सेल इनवॉइस है। आप फॉर एग्जाम्पल एक आइटम में यहाँ पे ले लेता हूँ, ऑयल ले लिया, 1 लीटर ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसका प्राइस कितना है, फिलहाल क्या है, सेल इनवॉइस है, 170 रुपीज़ इसका प्राइस दिखा रहा है। अगर हम इसको परचेस इनवॉइस करेंगे, देखिए 150 दिखा रहा है, मतलब क्योंकि इसका परचेस प्राइस कितना है, देखिए यहाँ पे ऑयल की परचेस प्राइस है 150 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 170 रुपीज़, तो उसका बेसिस पे इसका प्राइस चेंज होता है। अगर हम इसको परचेस इनवॉइस करेंगे, इसका परचेस कॉस्ट लेगा, और सेल इनवॉइस करेंगे तो सेल कॉस्ट लेगा, सेलिंग प्राइस। चालान मतलब क्या है, चालान में भी हमारा परचेस प्राइस ही लेगा। चालान मतलब ट्रांसफ़र पेपर, जैसे कि हम किचन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, या फिर हमारा दूसरा स्टोर में ट्रांसफ़र कर रहा है, हम चालान दे देंगे उनको, क्योंकि हम उनको ना तो सेल कर रहा है ना तो उनसे परचेस है ना, वो तो चालान है, अपना कंपनी का अंदर ही वो एक सिस्टम हम बना रहे हैं, तो उस दौरान हम चालान यूज़ करेंगे। जैसे आइटम ऐड करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ डालना है, यहाँ पे आपका कंपनी का इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, यहाँ पे जिसको भेज रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। यहाँ पे भी आपका कंपनी का नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो, इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, आपका कंपनी का जीएसटी नंबर, बस हो गया। नीचे इसका जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक हो जाएगा, टोटल कितना हम गुड्स भेज रहा है, सेल कर रहा है या फिर परचेस हो रहा है, यहाँ पे उसका टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे जीएसटी परसेंटेज आप ऐड कर सकते हैं, अगर 5% ऐड करेंगे उसका बेसिस पे यहाँ पे जीएसटी अमाउंट निकल के आ जाएगा।
डिस्काउंट अगर देना चाहता है 10 रुपये, वो भी माइनस हो जाएगा टोटल से। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आपका कंपनी का आप लिख सकता है कि जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है। और इसका मैं एक प्रिंट आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का आपको प्रिंट निकल के मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा जो है ना इसका लुक है। देखिए इस तरह का आपको एक बिल निकल के आ जाएगा। आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब आता है सेल्स हमारी। देखिए हम यहाँ पे सेल किया है प्रोडक्ट की, है ना, इतना क्वांटिटी इतना क्वांटिटी। अब ऑयल और मिल्क हमने सेल किया है 2-2 लीटर। इसका टोटल कॉस्ट हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे आया 520 पर यहाँ पे हमको पता नहीं चलता है कि जो सेल किया है हमें कैश में किया है, ऑनलाइन में किया है, चेक में किया है, किस तरह से किया है। इसका हम ऐड करेंगे सेल्स हमारी में जाके मोर डिटेल्स के लिए कि हम जो आइटम 1 तारीख, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आज का डेट है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऑप्शंस रखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे डेट है 1 तारीख से लेके 31 तक। 1 तारीख को अगर हमारा कोई सेल हुआ है, जैसे कि मैंने बताया उसमें ऑयल और मिल्क की 570 रुपीज़ की हमारा सेल थी, हो सकता है हमारा 500 रुपये जो है कैश में आया है और UPI में आया है 70 रुपीज़। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गया, जो 570 रुपीज़ हमारा सेल हुआ था 1 तारीख को, वो उसका पेमेंट मेथड्स क्या था, कौन सा अकाउंट में हमारा पैसा गया है, ठीक है ना। इस तरह से हम हर दिन की एंट्री करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर। मतलब एडिशनल एक्सपेंडिचर में हम जैसे कि गुड्स, यहाँ पे जो परचेज सेल था ये तो हमारा रॉ मटेरियल गुड्स था। बहुत सारी चीज़ें जो हम उसमें ऐड नहीं करते, जैसे कि स्टाफ सैलरी हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप बिल, बहुत सारा चीज़ और होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे, पर्टिकुलर्स में डालेंगे कि किस वजह से वो पैसा हमारा खर्च हो रहा है। यूनिट अगर डालना चाहते हो तो ठीक है, क्वांटिटी डालना है तो डाल सकते हैं, सारे ऑप्शंस है। बाकी अमाउंट आपको डालना है जो मैंडेटरी है कि कितना अमाउंट, गैस बिल हमारा कितना है 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल इस महीना का, ये सब डाल सकते हैं। स्टाफ सैलरी कितना है, रिमार्क्स में हम लिख सकते हैं यहाँ पे गैस बिल ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे भी इतना ही करना है आपको, डेट डालना है, पर्टिकुलर्स डालना है, अमाउंट डालना है, बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे हम PL रिपोर्ट में। PL रिपोर्ट में जैसे हम क्या, देखिए यहाँ पे हमारा जो सेल की चार्ट है अपडेट होना चालू हो गया। कैश में 500 रुपीज़ आया हमारा, UPI में 20 रुपीज़ आया। ये पेज भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आप देख सकते हो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारा 570 रुपीज़, एडिशनल एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़। इनकम में देखेंगे तो इनकम हमारा डेली सेल में कितना है 520 रुपीज़। तो सेल सेक्शन में हमारा डेली सेल कितना है 520, सेल्स हमारी कितना है 520। ये दोनों मैच होना चाहिए। डेली सेल कहाँ से आ रहा है, डेली सेल हमारे सेल से आ रहा है। इसको हम राइट में स्क्रॉल करेंगे, देखिए टोटल कितना इस महीने का 520, यहाँ पे कितना आया 520 डेली सेल। सेल्स हमारी में जाएंगे कि हमारा हर दिन का हिसाब से जब हम मेंटेन करेंगे कि हर दिन हमारा कौन सा पेमेंट मेथड्स पे कितना पैसा आ रहा है, उसका भी टोटल सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं हो रहा है मतलब कोई तो गड़बड़ है, तो दोनों सेम होना चाहिए। हमारा डेली सेल और समारी सेल्स हमारी मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका हो जाएगा नीचे, यहाँ पे टोटल मतलब वही सेम ही है। और यहाँ पे आपका फूड कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा फूड कॉस्ट इतना आ रहा है क्योंकि हमारा ये कितना एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है सेल से, तो हमारा सेल अगर ज़्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा सेल ज़्यादा करके दिखा देता आपको, फिर देखिएगा उसमें फूड कॉस्ट भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है। हमारा एक्सपेंडिचर है 1950 और हमारा टोटल इनकम है कितना है 2680। तो हमारा फूड कॉस्ट जो है 73% पे चल रहा है, जो भी बहुत ही हाई है, इसको कम करना जरूरी है। प्रॉफिट हमारा कितना है 730 रुपीज़। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होकर आएगा। यहाँ पे आपका कैश में कितना आया, चेक में कितना, उसका भी एक समरी सेक्शन है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि ये तो जो फाइल है ये तो है 1 महीना के। 1 महीने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम आइटम मास्टर में आइटम ऐड कर देंगे जितने भी आपका आइटम्स है, उसके बाद इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करके क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये जो एक फाइल है इसको हम कॉपी करके यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देते और इस फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर ही रहने देते हैं। इसके अंदर इसको हमें पेस्ट कर देते। तो ये हो गया हमारा फाइल। इस फाइल को आप क्या कीजिए, रीनेम कर दीजिए, फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन जनवरी। ये हो गया हमारा किसके लिए, जनवरी के लिए। अब इसका हम कॉपी कर लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, फेब्रुआरी कर देंगे। तो ये हो गया ये जनवरी के लिए, ये फेब्रुआरी के लिए। इस तरह से हम 12 महीने का, फिर लाइफ टाइम जितना दिन आपको इस फॉर्मेट को यूज़ करना है उतना महीने का फाइल बना लीजिए। और सबसे पहले जनवरी मंथ का फाइल को ओपन कीजिए। जैसे आपका जनवरी महीने का फाइल ओपन है इसको यूज़ कीजिए। जैसे आपका 1 महीना खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसका जो अवेलेबल स्टॉक कितना है, अवेलेबल स्टॉक आपका पास आइटम नेम ऑलरेडी उस फाइल में अगर है फेब्रुआरी फाइल में तो ठीक है, वरना आइटम कोड और आइटम नेम को कॉपी करके आप जो फेब्रुआरी वाला मंथ है उसमें पेस्ट कर दीजिए।
उसके बाद आपको जो अवेलेबल स्टॉक है, ये जो अवेलेबल स्टॉक है ना, इसको भी कॉपी कर लीजिए और फिर इस फाइल को मिनिमाइज करके एक फेब्रुआरी वाला जो फाइल है उसको हम ओपन कर लेंगे। आइटम ऑलरेडी हम वहाँ पे ऐड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस बार हम डायरेक्टली इसको पेस्ट नहीं करेंगे। आप सोच रहे यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे डाल रहे हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये सिंपल एक्सेल फाइल है, तो कॉपी पेस्ट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा है, इसके ऊपर हम माउस लिया तो देखिए नीचे क्या लिखा रहा है, वैल्यू। तो ये इसको ही क्लिक करना है हमको। देखिए इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है और यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, इसका फॉर्मूला नहीं आया क्योंकि हमारा जो है ना यहाँ पे फॉर्मूला है, तो हम इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करो, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, तो मैंने जो मेथड आपको बताया, इसको पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, जितना भी अवेलेबल स्टॉक है उसको यहाँ पे लेके जाके हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 1 महीने का डेटा को, जैसे कि जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक को फरवरी को ओपनिंग स्टॉक बनाएंगे। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मेट है बहुत आसानी यूज़ करने के लिए। जिस बंदों को एक्सेल के बारे में जीरो नॉलेज है वो भी इस वीडियो को 2 एक बार देख लेगा ना, आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल सा फाइल है, फॉर्मेट सिंपल सा, इसको ऑनलाइन में रखिए, ऑफलाइन में रखिए, जैसे भी आपको यूज़ में आए, मतलब यूज़ करना है, मन में आए उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक भी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।